This is Yamini Seni, and today we are going to start our new chapter, that is from class 9 English Moments book, chapter number 5, The Happy Prince. So, in this chapter, what is the main motto? What we are going to find out? So, that is the Happy Prince was a beautiful statue. He was covered with gold, he had sapphires for his eyes, and a ruby in his sword. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? So, that is a particular question which we are going to find out in this chapter. So, why did he want to part with all the gold that he had? So, that could be a mysterious question. So, let us find out by rereading this chapter. So, what we have over here, high above the city on a tall column. What is the meaning of column? Column means स्तंभ. जो एक खंबा होता है उसके लिए यूज़ किया गया है. Stood the statue of the happy prince. He was glided all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had two bright sapphires. What are sapphires? Sapphire is a नीलम. एक तरह का आप कह सकते हो जेम्स स्टोन जो होते हैं वो होता है. And a large red ruby glowed on his sword hilt. So what is the important part in this chapter? आपको ये पता होना चाहिए कि where is the sapphire, where is the red ruby, and like what are the places of these gemstones in his body or in his statue. Okay. So one night there flew over the city a little swallow. Swallow कौन होता है? Swallow एक अबाबील जिसे हम हिंदी में कहते हैं, एक तरह का पक्षी होता है, या आप समझ सकते हो चिड़िया की एक वैरायटी होती है, एक स्पीशीज़ होती है. Okay, so his friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. All day long he flew, and at the night time he arrived at the city. So what they are saying that जो swallow है वो अपनी जो ग्रुप है, जो उसका फ्लॉक है, उससे वो पीछे छूट गई है. वो उसके जो पूरे दोस्त थे वो ऑलरेडी 6 वीक्स पहले ही वहाँ तक जा चुके हैं. सो ही वॉज द वन हु लेफ्ट बिहाइंड. तो अब अभी उसे अपनी जर्नी अकेले तय करनी है. सो ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट द नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी. तो पूरे दिन वो फ्लू करता है यानी फ्लाई करता है एंड वो नाइट टाइम में एक सिटी में पहुंचता है. सो वेयर शेल आई पुट अप, ही सेड. आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस. तो लाइक ही इज़ दिस लाइन ऑफ हिज शोज दैट ही इज़ क्वाइट सेल्फ सेंटर्ड, राइट. तो इसमें वो क्या दिखा रहे हैं कि ये जो सिटी है उसने मेरे लिए कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करके रखी होगी, अब मैं कहाँ बैठूँ या कहाँ मैं रुकूँ. देन ही सॉ द स्टैचू ऑफ द ऑन द टॉल कॉलम. तो उन्होंने देखा एक स्टैचू है टॉल कॉलम के ऊपर. सो आई विल पुट अप देयर. तो मैं वहाँ पे रहता हूँ. ही क्राइड. तो उसने ऐसा कहा. इट इज़ अ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर. सो ही अलाइटेंड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ अलाइटेंड? अलाइटेंड का मतलब होता है नीचे उतर आया, यानी जब वो उड़ रहा था तो वो उसने लैंड किया. I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around. And he, let us move to the next page. And he prepared to go to sleep. But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. What a curious thing! He cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. सो देन अनदर ड्रॉप फेल. सो वॉट इज़ हैपनिंग इज़ कि बारिश नहीं आ रही है बट स्टिल जो स्वेलो है उसके ऊपर ड्रॉप ऑफ वाटर जो है वो फॉल डाउन कर रहा है. तो वाई दिस इज़ हैपनिंग? सो ही वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट इट. वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ क्यूरियस? कि विचित्र होना या किसी चीज़ के प्रति जागरूक होना या उसमें इंटरेस्ट दिखाना. सो जो स्वेलो है वो इस बात को ढूंढने के लिए कि व्हाट इज़ देयर बिहाइंड इट, बिहाइंड दिस वाटर ड्रॉप, कि बिना बारिश के भी कैसे आ रहा है. तो ही वांट्स टू फाइंड इट आउट. सो व्हाट हैपेंस देन अनदर ड्रॉप फेल. सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड. तो उसने कहा कि स्टैचू का क्या फ़ायदा है फिर अगर ये रेन को ही नहीं बचा सकता है, रेन से ही नहीं बचा सकता है. आई मस्ट लुक फॉर गुड चिमनी पॉट एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे. तो उसने सोचा कि अब मैं किसी जो चिमनी पॉट है उस पे जाता हूँ. ये तो किसी काम का नहीं है स्टैचू, इसमें से तो बारिश आ रही है
तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका. सो एंड ही डिड डिटरमाइन टू फ्लाई अवे. तो उसने सोचा कि मैं यहाँ से दूसरी जगह जाता हूँ. बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ, व्हाट डिड ही सी? द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. So what happens is, जैसे ही वो अपने wings open करता है तो तीसरी ड्रॉप जो है वो भी उसके ऊपर गिरती है. एंड व्हाट शी फाइंड आउट कि और ही फाइंड आउट दैट जो हैप्पी प्रिंस है उसके वो क्राई कर रहा है एक्चुअल में. और इतनी ब्यूटीफुल उनकी जो स्टैचू है मून लाइट में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है. तो जो स्वेलो है उसका हर्ट बिल्कुल पिटी से यानी कि दया भाव से भर आता है. Who are you? He said. I am the happy prince. So why are you weeping then? Asked the swallow. You have quite drenched me. So what they are saying, उस swallow ने पूछा. अब ये बात किसके बीच हो रही है? स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस और swallow के बीच में. तो वो पूछता है तुम कौन हो? swallow पूछता है. देन जो स्टैचू है वो कहता है आई एम अ हैप्पी प्रिंस. तो वो कहता है तुम्हारा नाम ही हैप्पी प्रिंस है. देन वाई आर यू क्राइंग? तुमने मुझे बिल्कुल ड्रेंच कर दिया. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्रेंच? ड्रेंच मीन्स भिगो देना. So, when I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. My courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was. So I lived and so I died. So now this is the portion which we can read in the next class. So and now we will take that up in the next class. So till here क्या हो रहा है कि हैप्पी प्रिंस इज शोइंग दैट कि किस तरह से वो अपनी लाइफ टाइम में हैप्पी रहा और हैप्पीली उसने डाइट किया. देन व्हाट हैपेंस नेक्स्ट वी विल टेक दैट अप इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन कीप रीडिंग.